आधी हकीकत आधा फसाना। हिंदू पुराणों में भगवान गणेश को एक दंत भी कहा गया है। यह भी लिखा गया है कि भगवान परशुराम के साथ हुए भीषण युद्ध में गणपति का एक दांत टूट गया था। पुराणों के मुताबिक वो युद्ध दंडकारण्य के घने जंगलों में हुआ था। उसी कहानी की तलाश में हमारी टीम भी दंडकारण्य के जंगलों में पहुंची। वहां यह पता चला कि वो युद्ध भूमि आज भी मौजूद है। सिर्फ मौजूद ही नहीं, उस जगह पर कुछ ऐसी निशानियां भी मिलती हैं जिन्हें उस युद्ध का गवाह बताया जाता है। गणपति से जुड़ी हमारी दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है। यह कहानी है देश में गणपति के सबसे रहस्यमयी दरबार से। वो इसलिए क्योंकि इस दरबार में भगवान गणेश की प्रतिमा का आकार रोज बढ़ रहा है। तो चलिए आज देखते हैं गणपति की वो अद्भुत दंत कथाएं। क्यों दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम ने बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा? दुनिया का वो चमत्कार लाने वाले हैं जो लॉजिक से परे है, साइंस से परे है। रास्ता तो टेढ़ी मेढ़ी है, सीधा नहीं है, बहुत कठिन है जाने के लिए। अगर पैर स्किड हुआ तो मतलब आपका मौत सीधा सामना होगा। मूर्ति दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये किस तरह से है और किस तरह से बढ़ती है। इस वक्त हम लोग मौजूद है दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी पर। कहीं विनायक की महिमा पूरी दुनिया के लिए अचंभा बन गई, तो कहीं भगवान गणेश के एक दंत बनने की कहानी आज भी जंगलों में जिंदा है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज वो देखिए जो इससे पहले किसी टीवी कैमरे में नहीं दिखाया गया। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। अब मैं आपको जो मंजर दिखाने वाला हूँ, यह मंजर देखकर आपके मुंह से यही शब्द निकल पड़ेंगे। गणपति की पहली कहानी पुराणों की सबसे दिलचस्प कथा से जुड़ी है, जिसमें कहा गया कि गजानन का एक दांत भगवान परशुराम से युद्ध के दौरान टूटा था। देश के सबसे घने जंगल के बीच करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के कुछ दुर्गम रास्तों से गुजरकर आज हम तलाशने वाले हैं गणपति और परशुराम की वो अनदेखी युद्ध भूमि, जहां कहा जाता है कि भगवान गणेश के उस टूटे हुए दांत के अंश आज भी गवाह बनकर मौजूद हैं। जो स्वयंभू मूर्ति है उसके बारे में कहा जाता है कि वो ना जाने कितने सालों से, कितने हजारों सालों से वो यहाँ पर मौजूद है। दूसरी कहानी है भगवान के उस रूप की जिसका आकार रोजाना बढ़ रहा है। अपने आप ये बढ़ रही है, स्वयंभू गणपति जी हैं। जब ब्रिटिश के समय में देखा जाए तो कुआं में आधा सूंड तक ही दिखा जाता था, लेकिन आज जो है पेट तक पूरा भगवान दिखते हैं। 3 बार या 4 गुना बड़ा हो चुका है। जिनके वस्त्र, जिनके आभूषण अपने आप छोटे हो जाते हैं। एक ऐसा रूप जिसकी करिश्माई शक्ति के आगे झूठ बोलने वाला शख्स चंद पल में पकड़ा जाता है। आज देखिए भगवान गणेश के 2 अद्भुत अवतारों की कहानी, 2 रहस्यमयी दरबारों की पहेली, 2 युगों पुरानी पहेलियों को सुलझाने की एक कोशिश। आज के शो का श्री गणेश हम गजानन की सबसे अद्भुत कहानी से करते हैं। यानी एक ऐसी जगह जिसे पुराणों में भगवान परशुराम और गणेश की युद्ध भूमि कहा गया। यही वो जगह है जहां भगवान गणेश का एक दंत रूप सामने आया था। हैरानी की बात यह है कि देश के एक घने जंगल में हूबहू वैसी ही जगह मौजूद है जिसका जिक्र पुराणों की उस कहानी में मिलता है। जगह भी ऐसी जहां नक्सलियों का खतरा है, जंगली जानवरों का खतरा है। वहां पहुंचने के लिए कई नदियों और दुर्गम रास्तों को पार करना पड़ता है और फिर एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है जिसका हर मोड़ नया खतरा बनकर आता है। पूरे दिन की मशक्कत के बाद हमारी टीम
मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। जब हम वहां पहुंचे तो कुछ ऐसी तस्वीरें वहां सामने थी जो आज तक किसी टीवी कैमरे में कैद नहीं हुई, जिससे लोग अनजान हैं। सर्वशक्तिमान गणपति कैसे बने एक दंत? विघ्नहर्ता के एक दांत को परशुराम ने क्यों तोड़ा? हमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के जंगल में एक ऐसा धाम है जहां विनायक के एक दंत होने का रहस्य छुपा है। एक ऐसा राज जो आज तक किसी टीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ। क्योंकि गणेश का वो धाम इंसानी बस्ती से कोसों दूर समुद्र तल से करीब 4000 फीट ऊपर है। वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर है। गणेश पुराण से पता चला कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऐसा ही मंदिर है जो ढोलकल नाम के पहाड़ पर है। हमारे लिए इतनी जानकारी काफी थी। फिर हम निकल पड़े अपने सफर पर और हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा। गणेश पुराण में इस बात का भी जिक्र है कि उस अद्भुत मंदिर की न छत है न दीवार। वो विनायक का खुला दरबार है जो पूरी तरह प्राकृतिक है। सफर के दौरान हमें लंबोदर की एक लीला के बारे में पता चला जो उनके एक दंत होने से जुड़ी है। कथा के मुताबिक एक बार महर्षि परशुराम महादेव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। शिवशंकर कैलाश पर नहीं थे। हम अपने आराध्य भगवान शिव को स्वयं ही ढूंढ निकालेंगे। जिन्हें ढूंढते हुए परशुराम पार्वती के घर पहुंचे, जहां घर के बाहर गणेश पहरा दे रहे थे। हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से। हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। लेकिन गणेश ने परशुराम को अंदर जाने से रोक दिया। बात बढ़ती गई। फिर परशुराम और गणेश में युद्ध छिड़ गया। शिव के गणों ने भी परशुराम को समझाने की कोशिश की। क्रोधी साधु, तू नहीं जानता कि तू क्या कर रहा है। तू किससे टकरा रहा है? ये अग्र पूजा के अधिकारी हैं, पार्वती नंदन श्री गणेश हैं। शीघ्र कैलाश से लौट जा, नहीं तो तू अपने इन प्राणों से हाथ धो बैठेगा। लेकिन परशुराम ने एक नहीं सुनी और गणेश पर वार करते रहे। लेकिन युद्ध में गजानन परशुराम पर भारी पड़ने लगे। परेशान परशुराम ने भगवान शिव का नाम लेकर अपने फरसे से हमला किया और इस वार से गणेश का एक दांत टूट गया। मैं अपनी शिव भक्ति को दांव पर लगाकर अपने आराध्य भगवान शिव का नाम लेकर तुझ पर प्रहार करता हूँ। ओम नमः शिवाय। बाल गणेश की आवाज सुनकर शिव और पार्वती बाहर निकले। चोट तो नहीं पहुंची पुत्र? नहीं माता, मुझे चोट नहीं पहुंची। अभी तो मेरे भाई दांत को पहुंची है और अब मैं एक दंत बन गया। मान्यता है कि गणेश का दांत टूटकर छत्तीसगढ़ की धरती पर उसी जगह पर गिरा जहां आज वो मंदिर है। बाल गणेश की लीला के ख्यालों में खोए हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचे।
देश की राजधानी दिल्ली से 1600 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के जिस जंगल में लाल आतंक का खौफ बसा है, क्या दंडकारण्य के उसी जंगल में स्थापित है भगवान गणेश की एक ऐसी प्रतिमा जिसे खुद धरती से क्षत्रियों को विहीन करने वाले परशुराम ने बनाया था? क्यों दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम ने बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा? क्या है दंडकारण्य के इस जंगल में परशुराम और भगवान गणेश के बीच हुए युद्ध का सच? कहाँ है दंडकारण्य के इस जंगल में ढोलकल गणेश की चमत्कारिक प्रतिमा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें लाल आतंक के साम्राज्य वाले दंडकारण्य के इस जंगल का दुर्गम सफर तय करना होगा। रास्ते में फरसपाल गांव में गणेश के उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में और जानकारी मिली और यह भी पता चला कि फरसपाल गांव का उस मंदिर से गहरा नाता है। पुराणों में कहा जाता है कि कभी युद्ध हुआ था गणेश और परशुराम के बीच में, तो उस समय परशुराम ने गणेश जी का जो दांत है उसको मतलब हथियार से काट दिया था, तो शायद यहीं पे गिरा है और ऐसी मान्यता है। प्लस जो उसका जो हथियार है फरसा वो फरसा यहीं पे गिरा, उस कारण इस गांव का नाम भी फरसपाल पड़ा। और जो वो पहाड़ है वहाँ पे पूरा जो पत्थर था वो लोहे का हो गया। यानी हम सही रास्ते पर थे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ढोलकल पहाड़ पर बने गणेश के उस रहस्यमयी मंदिर का रास्ता आसान नहीं था। और तो यहाँ से बहुत दूर है और घने जंगलों को पार करके फिर उसमें एक जंगल है, उसके 300 ज़्यादा ही पीठ पहाड़ी में चट्टान में है विराजमान, मतलब वहाँ बैठा है, मतलब पहले से बिठाया हुआ है गणेश मूर्ति है और बहुत शक्तिशाली भी है। जाने का तो रास्ता बहुत कठिन है, एक पहाड़ पार करना है, उसके बाद दूसरे पहाड़ के ऊपर है, पत्थर बहुत कठिन है, वहाँ पे घने जंगल है। और रास्ता कैसा है? रास्ता तो टेढ़ी मेढ़ी है, सीधा नहीं है, बहुत कठिन है जाने के लिए। चढ़ाव ऊंचा है, ऊंच नीच चढ़ाव को चढ़ के जाना पड़ता है, खतरनाक है। वहाँ वैसे भी बालू शेर का भी डर भी लगता है, अकेला तो जा नहीं सकेंगे। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इतना तय था कि आगे हमें कई बड़े खतरों से गुजरना है। फरसपाल से ढोलकल पहाड़ की तरफ बढ़े ही थे कि पहली मुसीबत से सामना हो गया। क्या हुआ, गाड़ी से आगे नहीं जा पाएगा? जंगली रास्ता है, बहुत खराब है। अच्छा, तो एक छोटी सी पगडंडी है, क्या कच्चे रोड है, खल जाए। ये फरसपाल गांव है और यहीं से हमें ढोलकल के लिए आगे बढ़ना था, लेकिन इस फरसपाल गांव से ढोलकल जाने के लिए मात्र एक छोटी सी पगडंडी है और इस पर गाड़ी का चलना नामुमकिन है। अब इसलिए हमें यहाँ से ढोलकल तक का सफ़र पैदल या फिर मोटरसाइकिल पर ही तय करना होगा। गांव वालों की मदद से मोटरसाइकिल पर सवार होकर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। कच्चे रास्तों से हम लगातार ढोलकल पहाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोटरसाइकिल का भी साथ छूट गया। सर, यहाँ पे कई पहाड़ों को पार करके जाना पड़ता है और इनके इस पहाड़ के आखिरी चोटी में गणेश जी की प्रतिमा है, जिसे ढोलकल कहा जाता है। अब हमारे सामने जंगल पार करने की चुनौती थी। यहीं से शुरू होता है दंडकारण्य के जंगल में बसी गणेश प्रतिमा तक पहुंचने का सफर। दंडकारण्य के इस घने जंगल में बंदूकधारी नक्सलियों के अलावा खुखार जंगली जानवरों से भी जान का खतरा है, लेकिन ढोलकर की गणेश प्रतिमा से जुड़े सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा मोल लेना ही होगा। हम तेजी से जंगल की तरफ बढ़े, इस बात से अनजान कि इस घने जंगल में हमारे सामने कैसी मुसीबतें आएंगी। अभी हमें इस घने जंगल को पार करना था, फिर पहाड़ पर चढ़ाई चढ़नी थी, उसके बाद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना था।
मौसम तेजी से खराब हो रहा था, बारिश का खतरा भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे हालात में जंगल को पार करके पहाड़ पर चढ़ना खतरनाक साबित हो सकता था। क्या हम गणेश के उस रहस्य लोक तक पहुंच पाए या रास्ते की मुसीबतों ने हमारे हौसले को पस्त कर दिया? क्या गजानन का वो अद्भुत मंदिर पहली बार टीवी कैमरे में कैद हो पाएगा? दंडकारण्य के खतरनाक जंगलों से होते हुए हमारी टीम लगातार मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पुराणों की उस अद्भुत कहानी के सफर में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी धोलकल पहाड़, जिसके शिखर तक पहुंचना आसान काम नहीं है। ना कोई सीढ़ी है, ना कोई पगडंडी है। हमें बताया गया कि उस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर इस कहानी से जुड़े कुछ सच्चे सबूत मौजूद हैं। उसी शिखर पर भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत गिरा था और उसी जगह पर भगवान परशुराम ने गणपति की एक विशाल काय प्रतिमा बनाई जो आज भी मौजूद है। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारी टीम ने उस पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। जंगल के खतरों से अनजान हम ढोलकल की गणेश प्रतिमा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जंगल में रास्तों को पहचानना मुश्किल होता है, सभी एक जैसे लगते हैं। कई बार लगा कि हम घूमकर उसी जगह पर आ गए जहां से थोड़ी देर पहले गुजरे थे। दंडकारण्य के इस घने जंगल में हम 2 घंटे से ज्यादा तक का सफर तय कर चुके हैं, लेकिन इस जंगल में अभी तक इंसान की कोई आवाजाही नहीं दिखाई दी। हम लोग पहाड़ की ऊंचाई से बहने वाले इस झरने के पानी का सहारा लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। झरने वाला फॉर्मूला काम कर गया और अब हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे। हमें बताया गया कि ढोलकल की गणेश प्रतिमा तक जाने के लिए इस जंगल का कोई तय रास्ता नहीं, बस कैसे भी करके पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच जाइए। हम भी गांव वालों के इसी फॉर्मूले पर अमल करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दंडकारण्य जंगल का पौराणिक कथाओं में कई बार जिक्र हुआ। इसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली बताया जाता है और यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने भी वनवास के 10 साल इसी जंगल में काटे थे। कहा जाता है कि वनवास के दौरान श्री राम ने दंडकारण्य के इन्हीं घने जंगलों में अपना सबसे ज्यादा समय बिताया था और रामायण में दक्षिण कौशल के नाम से दंडकारण्य के इस जंगल का उल्लेख भी है। प्राचीन मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के इस घने जंगल में श्री राम ने भी ढोलकल के गणेश मूर्ति की पूजा की है। आगे बढ़कर हमें जंगल के अंदर पहला इंसान दिखा जो ऊपर कहीं से आ रहा था। उससे हमने आगे के रास्ते और ढोलकल की गणेश प्रतिमा के बारे में जानने की कोशिश की। इसी क्षेत्र के एक आदिवासी गांव में रहने वाले रमलू हमें इस घने जंगल में मिले। रमलू इस जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए आए थे। रमलू ने ही हमें बताया कि यहाँ से ढोलकल पहुँचने के लिए 5 से 6 घंटों तक का दुर्गम सफर हमें और तय करना होगा। कितने यहाँ से ढोलकल कितना है रमलू? ये अभी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर और आएगा। कितना है और ये जाने एक 5-6 घंटा लगेगा यहाँ सफर करने के लिए। आपके हाथ में एक पत्थर है, आप बता रहे हैं कि ये लोहे का पत्थर है और इस जंगल में हर जगह ये लोहे का पत्थर पाया जाता है। बड़ा बड़ा है सर, ये लोहे का पत्थर है। ये जो दिखा रहा है वो बड़ा बड़ा है सब। ये पहाड़ी में पूरा लोहा ही है, पूरा पहाड़ियों में लोहा। जी। किस लिए ले जा रहे हैं आप? ये ऐसी काम आता है बोल के ले जा रहे हैं। किस काम आता है ये पत्थर? ये चमड़ी चील लगाने के लिए। अच्छा जी। चमड़ी की जो बीमारी हो जाती है हाँ, चमड़ी की बीमारी हो जाती है तो वो करने के लिए ले जा रहे हैं। रमलू से मालूम चला कि इस जंगल में मुसीबत केवल मौसम ही नहीं, इसके अलावा एक और सबसे बड़ा खतरा भी है। कौन कौन से जानवर है इस जंगल में? भालू माने, शेर है, चीतर है, सब है सर इसमें। तो फिर ढोलकल की पहाड़ियों तक कैसा पहुंचा जाए? ऐसे ही चुपचाप जाते हैं सर। कुछ उनको छेड़छाड़ करने से आके हमला करते हैं सर। हमने रमलू की बात गांठ बांध ली और दंडकारण्य के इस जंगल में आगे बढ़ते रहे। ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है और आए दिन नक्सलियों के हमले होते रहते हैं। पूरी यात्रा के दौरान हमें यह खतरा लगातार सताता रहा।
दंडकारण्य के घने जंगल में कई दुर्गम रास्तों और पहाड़ों को पार करने के बाद हम पहुंचे हैं करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर इस घनघोर जंगल में। और इसी घनघोर जंगल में बसता है लाल आतंक का साम्राज्य। हो सकता है कि हमारे यहाँ आने की खबर हमारे पहुंचने से पहले ही नक्सलियों तक पहुंच गई हो और इसी की वजह से उन्होंने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं की है। और लाल आतंक के इसी साम्राज्य से होकर हमें ढोलकल की गणेश मूर्ति का राज जानने के लिए हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। मौसम की मार और नक्सली हमले के खौफ ने हमारे कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हम तो कुछ और ही ठान कर आए थे। कुछ ही दूरी पर हमें खतरे का एक निशान मिला, जिसके बारे में पीछे रमलू ने भी हमें आगाह किया था। छत्तीसगढ़ के इस घने जंगलों में नक्सलियों के अलावा जंगली जानवरों का भी बड़ा खतरा है। कल ही इन घने जंगलों में धुआंधार बारिश हुई थी और उस धुआंधार बारिश के बाद इसी जगह से एक बड़ा भालू जो है वो यहाँ से गुजरा था। भालू के पंजे के निशान यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। भालू के पंजे का एक ये निशान रहा और उसके बाद भालू के पंजे का एक दूसरा निशान जो है हम साफ देख सकते हैं। इस जंगल में चप्पे चप्पे पर नक्सलियों और जानवरों से मौत का डर है, लेकिन इसके बावजूद परशुराम और गणेश की इस पौराणिक कथा की हकीकत जानने हमें इस जंगल में आगे बढ़ना ही होगा। धीरे धीरे हरियाली कम होती जा रही थी और पत्थरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसका मतलब यह था कि हम ढोलकल पहाड़ के करीब थे। ये पूरा इलाका लौह अयस्क से अटा पड़ा, जिसका असर इन पत्थरों पर भी दिख रहा था। लेकिन इसको लेकर आदिवासियों की दूसरी ही मान्यता है। अब वालों की प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान गणेश का दांत काटने के बाद परशुराम का फरसा दंडकारण्य के इसी दक्षिणी छोर को छूता हुआ वापस परशुराम के पास चला गया और तभी से इस इलाके की सारी चट्टानें और पत्थर लोहे की हो गई। हम लोग देख सकते हैं कि दंडकारण्य के दक्षिणी छोर में स्थित इस जंगल की सारी चट्टानों में आयरन ओर काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इस पत्थर को हम लोग देख सकते हैं कि ये पत्थर पूरी तरीके से लोहे का पत्थर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं तो पूरे देश में दंडकारण्य के इसी दक्षिणी छोर में देश का सबसे अच्छा आयरन ओर पाया जाता है। अब हर कदम हमें ढोलकल पहाड़ के करीब ले जा रहा था। इसके साथ ही खतरा भी बढ़ता जा रहा था। चमत्कारिक ढोलकल गणेश प्रतिमा तक पहुंचने के लिए हम इस घने जंगल में जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर बारिश की वजह से काफी फिसलन है और इस रास्ते के ही बगल में है हजारों फीट गहरी खाई। अगर किसी व्यक्ति का पैर इस रास्ते से फिसलता है तो वो सीधे हजारों फीट गहरी इस खाई में जाकर मौत के मुंह में समा जाता है। लेकिन चमत्कारिक ढोलकल गणेश प्रतिमा का राज जानने के लिए हम इन सारे खतरों को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आखिरकार हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचने में कामयाब हो गए जहां से ढोलकल पहाड़ शुरू होता है। ऐसे घने और दुर्गम जंगल को 16 से 17 किलोमीटर पार करने के बाद ढोलकर गणेश प्रतिमा तक पहुंचने की चाह हमें ले आई है इस जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर। और गांव वालों के बताए अनुसार इन्हीं चट्टानों को पार करने के बाद हम पहुंच पाएंगे ढोलकर गणेश प्रतिमा के राज तक। अब हमारा असली इम्तिहान यहीं से शुरू हुआ। एक एक पत्थर पर संभल कर कदम रखना था, नहीं तो एक छोटी सी चूक और जिंदगी खत्म। यह हमारी अंतिम चढ़ाई थी। इसके बाद हम पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। इस ऊंची चोटी से पूरे दंडकारण्य का इलाका साफ साफ दिख रहा था। अब यहां से गणेश की उस रहस्यमयी प्रतिमा का रास्ता साफ दिखने लगा था कि एक अनजानी मुसीबत ने हमें कुछ देर और रोक दिया।
ढोलकर की गणेश प्रतिमा के राज तक आपको पहुंचाने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौत के मंजर को हमें पार करना पड़ रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद है इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर और इस चोटी के चारों तरफ है मौत की गहरी खाई। हजारों फीट गहरी इस खाई में अगर कोई व्यक्ति इस चट्टान से फिसल कर गिर जाए तो उसका मौत के मुंह में समाना तय है। आप लोग देख सकते हैं कि बारिश भी इस वक्त यहाँ पर शुरू हो चुकी है और हमारे पास सर झुकाने की भी जगह नहीं है, लेकिन कैमरे को सुरक्षित बचाने के लिए हमें इन चट्टानों को तुरंत पार करते हुए सुरक्षित सफर तय करना होगा। इस कैमरे को सुरक्षित जगह पर रखना होगा, वरना ढोलकर के इस गणेश प्रतिमा का राज आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 घंटों से हम इसी तरीके से इन 2 चट्टानों के बीच में छिपकर बारिश से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इन वादियों में धुआंधार बारिश जारी है और कुछ ही देर में रात होने वाली है। ऐसे में हमारे पास एक पॉलीथीन है और इसी पॉलीथीन के सहारे हमने कैमरे को बचाकर ढोलकर गणेश प्रतिमा तक का सफर तय करने का निर्णय लिया है। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई, बारिश रुक चुकी है और अब हम ढोलकर की गणेश प्रतिमा के राज तक पहुंचने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और यहीं से हम तुरंत ही आगे का सफर तय करेंगे। अब कुछ ही पलों में गणेश की वो अद्भुत प्रतिमा हमारी आंखों के सामने आने वाली थी। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। अब मैं आपको जो मंजर दिखाने वाला हूँ, यह मंजर देखकर आपके मुंह से यही शब्द निकल पड़ेंगे। मौत के मंजर और सारी झकझोर देने वाली बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही चुके हैं दंडकारण्य की वादियों में सबसे ऊंची चोटी पर विराजित ढोलकर गणेश प्रतिमा के समक्ष। और यह है उस प्रतिमा का नजारा। आप लोग देख सकते हैं कि वादियों में बसी, वादियों में विराजित इस गणेश प्रतिमा का यह नजारा किसी स्वर्ग की अनुभूति से कम नहीं है। इन वादियों में ये गणेश प्रतिमा बादलों से भी ऊपर विराजित है। वाकई भगवान गणेश की ये प्रतिमा अद्भुत है। ऐसी मूर्ति हमने आज तक नहीं। कहा जाता है कि गणपति के दांत तोड़ने के पश्चाताप में भगवान परशुराम ने इस जगह पर प्रतिमा को अपने हाथों से गढ़ा था, लेकिन अब भी ये अद्भुत मूर्त हमसे दूर थी। सबसे खतरनाक सफर तो अभी पौराणिक और काल्पनिक कथाओं का देश, और इस ढोलकर गणेश प्रतिमा को लेकर भी ऐसी एक पौराणिक और काल्पनिक कहानी है। इस मूर्ति के ढोलाकार होने की वजह से इस गणेश प्रतिमा का नाम पड़ा ढोलकर गणेश प्रतिमा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यह मूर्ति परशुराम ने बनाई है। लेकिन हमें इस जगह पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो इस गणेश प्रतिमा से जुड़ी कहानियों को साबित करता हो। इस बात में कोई शक नहीं कि गजानन की प्रतिमा और ये जगह अद्भुत है। ये प्रतिमा साधारण नहीं है, भव्य है, बहुत सुंदर है। अगर आप उसको देखें तो अन्य गणेश प्रतिमाओं के से अलग इस प्रतिमा को देखने में आपको एक सम्मोहन सा महसूस होगा कि सुंदर मुकुट है, एक मतलब जो आकृति है वो भी बड़ी भव्य है। और इसको मतलब इसके पिछले कुछ दिनों पहले पुरातत्व विभाग ने इस प्रतिमा को ठीक से जोड़ा है और बनाया है। लेकिन इससे उस कहानी की पुष्टि नहीं होती जो ढोलकर गणेश को लेकर लोगों ने सुनाई थी। लेकिन इसे महज कथा मानकर खारिज भी नहीं किया जा सकता। जो घटना कहती है कि दोनों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद फरसे से गणेश का एक दांत कट गया। दक्षिण बस्तर में अधिकतर प्रतिमा, इस जो प्रतिमा है गणेश की ढोलकर प्रतिमा, उसमें आप देखें कुछ विशेषताएं हैं। पहला, जनेऊ जो है साकल के आकार का है और दूसरा हाथ में दांत है। एक हाथ में उन्होंने दांत पकड़ा हुआ है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है। इस ढोलकर गणेश प्रतिमा का जिक्र पुराणों में कैसे मिलता है और पुराणों से जुड़ी हर कथा के तार
दंतेवाड़ा की इस जगह से कैसे जुड़ते हैं, और सबसे अहम बात, इंसानी बस्ती से सैकड़ों मील दूर जमीन से 4000 फीट की ऊंचाई पर इतनी पतली चोटी पर, जहां आज भी पहुंचना खतरे से खाली नहीं, ऐसी जगह पर गणेश की इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे पहुंची।